बावजूद इसके कि हमने देखा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने और हुकूमत ने जो भी इकदाम किए कि महंगाई को किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए, लगता है कि वो जो इकदाम हैं कारगर साबित नहीं हो रहे। खास करके जो इंटरेस्ट रेट है मुसलसल जो बढ़ाया जा रहा है, 21% शायद अभी इंटरेस्ट रेट है, लेकिन उसके बावजूद महंगाई का जो तूफान है वो थमने नहीं पा रहा। तो इसका मतलब है वंस अगेन जो पहले भी हम डिस्कस करते रहे कि शायद पाकिस्तान के इकोनॉमी के फंडामेंटल्स कुछ ऐसे हैं कि शायद उसका इन्फ्लेशन का और इंटरेस्ट रेट का कोई आपस में कोई इतना ताल्लुक नहीं। इंटरेस्ट रेट बेशक आप बढ़ाते जाएं फिर भी महंगाई जो है वो कंट्रोल नहीं होती। कामरान, यहाँ पे एक मसला है। मसला ये है कि 12 जून को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का दोबारा इजलास हो रहा है। ये एमपीसी ही शरह सूद में इजाफे या कमी या उसको कायम रखने का फैसला करती है। 9 जून को आपका बजट पेश होगा। अगर हमने 9वां रिव्यू IMF के साथ कंप्लीट करना है तो 9 जून का बजट IMF देखेगा, उसके बाद वो 12 जून की आपकी शरह जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है उसको वो देखेगा। तो इंटरेस्ट रेट इसका मतलब अगर IMF के मुताबिक हुआ तो फिर ये फर्दर इंक्रीज हो सकता है। हेडलाइन इन्फ्लेशन का नंबर तो कल से डिस्कस हो रहा है, उस पर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है कि 38% है जो महंगाई की शरह है मई के महीने में, और पाकिस्तान की तारीख का ये हाईएस्ट एवर इन्फ्लेशन का नंबर है जब से ये हिस्ट्री रिकॉर्ड हो रही है। 1956 ऑनवर्ड्स हमारे पास ये सारी हिस्ट्री मौजूद है, डाटा मौजूद है जहां पे आपको नंबर आप उस तक बैक जा सकते, लेकिन उससे पहले भी जो ये कहा यह जा रहा है कि यही पाकिस्तान की तारीख का हाईएस्ट नंबर है। अब जो आपने दूसरा सवाल रेज किया कि शरह सूद क्या होगी, IMF पाकिस्तान को कहता है कि शरह सूद जो है वो होनी चाहिए जो महंगाई का जो रेट है उससे ज्यादा हो। वो फ्यूचर का एवरेज रेट लेते हैं। इस वक्त अगर आप देखें तो 29% आपका है एवरेज महंगाई की जो आपकी शरह है पहले जो 11 माह की, जबकि ओवरऑल तो आपको पता रेट 38% है। कोर इन्फ्लेशन एक और नंबर होता है। कोर इन्फ्लेशन वो नंबर है जिसमें आप खाने पीने की अशिया की जो चीजें हैं उसकी इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है वो उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, और दूसरा एनर्जी, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में कैटेगरीज के बारे में ये कहा जाता है कि ये बड़ी वोलाटाइल होती है, बड़ी स्पीड से ऊपर नीचे जाती हैं। तो एग्जैक्ट जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं माशरे के अंदर क्या वो आपकी कंट्री के अंदर क्या शरह है उसकी, वो आप फिर कोर इन्फ्लेशन से गेज करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, अगर आप सिर्फ कोर इन्फ्लेशन का नंबर देखें मई का तो ये बड़ा ही एक अलार्मिंग नंबर है। अर्बन एरियाज में 20% है कोर इन्फ्लेशन का रेट, और देहातों में ये जो शरह ये 27% है। तो इसका मतलब ये कि ये सिर्फ खाने पीने की अशिया की वजह से ही नहीं मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ी, इसके और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और ये क्रॉस द सेक्टर्स जो जाके महंगाई है वो लोगों को हिट कर रही है। तो अगर इसको बेस बना के भी अगर हम देखें तो आज जो शरह सूद है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डिटरमिन करता है वो नेगेटिव हो चुकी है। तो अगर पाकिस्तान चाहता है कि उसको 9वां रिव्यू मुकम्मल करना है तो फिर लग ऐसे रहा है कि हुकूमत को या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को एक दफा फिर काफी ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट्स में। अगर नहीं करेगा तो फिर कामरान शरह सूद जो है वो आपको जो प्रोग्राम है नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 4-5 जो बड़ी वजूहात हैं, लेकिन उससे पहले इंटरेस्ट रेट की आपने बात की ना, इंटरेस्टिंग है यहाँ पे कंपैरिजन। जब हमारे यहाँ ये महंगाई के रिकॉर्ड फिगर आए हैं तो श्रीलंका ने कल उनके स्टेट बैंक ने उनके पहली मरतबा 3 सालों में जो शरह सूद है उसमें कमी का ऐलान किया है। अब 16.5 से कम करके उन्होंने 14% की है। वजह क्या है कि पहली मरतबा हमारे यहाँ तो महंगाई आसमान को छू रही है, वहां पर मई में जो है अप्रैल के मुकाबले में 10% कमी हुई है महंगाई में। पहले अगर कोई शायद 35-35.5% थी तो मई में 25% हो गई है। उससे क्या एक इंडिकेट करता है कि यही महंगाई की शरह श्रीलंका में सितंबर में 70% थी और श्रीलंका ने डिफॉल्ट किया है। लेकिन जब वो IMF के प्रोग्राम में गए हैं, अपने फंडामेंटल्स को उन्होंने ठीक किया है, तो विद इन ए ईयर या 1.5 साल के अंदर अब उनकी इकोनॉमी जो है वो बाउंस बैक करना शुरू हो गई है। तो इसमें लेसन क्या है पाकिस्तान के लिए कि अगर हम एक दफा फैसला कर लें कि बजाय इसके कि बिट्स एंड पीसेस में लोगों को तकलीफ तो वैसे ही दे रहे हैं, सारे पेनफुल डिसीजन कर रहे हैं, लेकिन बिट्स एंड पीसेस में, लेकिन एक ही दफा वंस एंड फॉर ऑल मुश्किल डिसीजन कर लें, शायद 6 महीने 8 महीने 1 साल लगेगा, तो फिर आप बाउंस बैक कर लेंगे। तो ये श्रीलंका की एग्जाम्पल जो है हमारे सामने है। यही आर्ग्यूमेंट जो है वो IMF देता है जब हम उनसे बात करते हैं कि हमने इतना इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिया, उसके बावजूद महंगाई जो है वो कम नहीं हो रही। तो उनका भी यही ख्याल है कि जितना भी आपने इंक्रीज कर दिया है, 21% शरह सूद भी तारीख की हाईएस्ट एवर है, उनका ये भी कम है जितना आपके प्रिवेलिंग आपकी इन्फ्लेशन और जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं। तो वो तो 26-27% की बात पहले से कर रहे हैं, हमने ही 21% किया हुआ है। तो एक तो ये फैक्टर। लेकिन महंगाई बढ़ने की क्या वजूहात हैं?
बाकी सारे जो एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो तो ये बात कर रहे हैं। अगर हुकूमत ये खुद बात करे तो शायद वो दूसरों को ये समझ आ जाए। और हुकूमत में भी ये वजारत खजाना नहीं कह रही, प्लानिंग कमीशन ने एक वर्किंग पेपर टेबल किया है एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी के सामने, जिसका आज इजलास हुआ है, और उसने अगले माली साल का इकोनॉमिक फ्रेमवर्क और तरक्याती प्रोग्राम की भी मंजूरी दी, जिसके ऊपर हम कल के प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन जो 5 बड़ी वजूहात क्या है पाकिस्तान के अंदर महंगाई जो है वो रिकॉर्ड एवर है, आपकी हाईएस्ट एवर इन्फ्लेशन रेट है। प्लानिंग कमीशन के मुताबिक जो सबसे बड़ी वजह है कि सप्लाई चेन जो है, जो आप चीजें आपको मिलती हैं, जो आप मार्केट में लेने चाहते हैं, उसकी जो सप्लाई चेन है वो टूट चुकी है, उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? एक तो सैलाब का फैक्टर था, और दूसरा जो उन्होंने कह रहे हैं कि कीमतें बढ़ गई चीजों की, फिर मोर इंपॉर्टेंटली जो रॉ मटेरियल्स थे जो दरामद होने थे, और दरामदात के ऊपर कदगन लगने की वजह से वो रॉ मटेरियल्स पाकिस्तान नहीं आए, उनकी पैदावार नहीं हुई, मार्केट्स के अंदर वो अशिया नहीं पहुंची। तो ये जो वजह नंबर 1 उन्होंने बताई, रीजन नंबर 1 महंगाई बढ़ने की, ये सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस की हैं। फिर उन्होंने कहा जी कि जो इनपुट प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तीसरी वजह कि हुकूमत ने जो कदगनें लगाई हैं इंपोर्ट्स के ऊपर, उसका इंपैक्ट। और चौथी बड़ी वजह कि करेंसी डिवैल्यूएशन जो हुई है, जो जितने रुपए की कदर में कमी हुई है पिछले 1 साल में, उससे पाकिस्तान में बेतहाशा महंगाई हुई। और 5वीं वजह जो ये जो खुद हुकूमती पेपर के अंदर लिखा हुआ है कि हुकूमत ने जो कीमतों में इजाफा किया है, पेट्रोल की कीमतों में, डीजल की कीमतों में, बिजली की कीमतों में और गैस की कीमतों में, इन तमाम फैक्टर्स की वजह से पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन रेट है वो रैकेट जो है वो उसने वो बनाया 38% का। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कामरान कि जून में क्या इंडिकेटर आता है, लेकिन करेंसी डिवैल्यूएशन विल रिमेन एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। और मेरे लिए तो इसमें सबसे बड़ा कंसर्न वाली ये बात है कि ये तमाम जो महंगाई में इजाफा हुआ, उसकी एक वजह यह है कि हमने IMF की शराइत पर अमल किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बावजूद हम IMF का प्रोग्राम जो है वो बहाल नहीं करवा सके। ये बहुत अलार्मिंग बात है।